आज हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। तो देखिए, टर्मिनल वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज समझ लेते हैं। देखिए, जो आपकी बैटरी होती है, जो आप इन्वर्टर के अंदर भी आपने देखी होगी, ये जो बैटरी होती है इसके अक्रॉस जो वायर्स होती हैं, ये वायर नंबर ए और बी, कभी कभी आपने देखा होगा कार की चार्जिंग के लिए भी यूज होता है। अगर आपकी कार की जो बैटरी है वो खत्म हो गई और डिस्चार्ज हो गई है, तो ये दीज बैटरीज इनका जो ईएमएफ लिखा होता है इनके ऊपर, मान लीजिए आप बैटरी खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर कुछ इसका वोल्टेज लिखा हुआ है, कितना प्रोवाइड कर सकती है। मान लीजिए वो जो है वो 200 वोल्ट बैटरी लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो बैटरी का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि, और ये बेसिकली हम डीसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं, डीसी सर्किट्स के बारे में। डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हम बाद में पढ़ेंगे। डायरेक्ट करंट जो होता है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होता, डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। तो हम ये इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप बैटरी की बात करें, देखिए बैटरी जब किसी लोड के साथ, मान लीजिए एक बल्ब आप मार्केट से लेके आए और आपने उसको लगाया, तो बैटरी के अक्रॉस अगर 200 वोल्ट्स है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं ए और बी, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जहाँ बल्ब को जोड़ा गया है वहाँ भी 200 वोल्ट्स ही आ जाए। तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे सारा जो बैटरी का वोल्टेज जो उसके ऊपर लिखा हुआ था जब आप कंपनी से खरीद के लेके आए थे, वो सारा का सारा जो आपका लोड है, जिसको आर लोड बोलते हैं, जिसको आप चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी आपकी जो वोल्टेज है, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाती है। और सारा का सारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपके बल्ब के ऊपर नजर आ जाता है। लेकिन ये बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशन से दूर है, परे है, क्योंकि सच्चाई है कि जब आप बैटरी को मार्केट से लेके आते हैं तो बैटरी परफेक्ट नहीं होती है। और बैटरी के अंदर एक कंस्ट्रक्शन की वजह से उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है, एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और फिर जब आप उसके टर्मिनल्स पे देखिए, टर्मिनल अभी भी यहाँ पे है, तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं अंदरूनी रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक ओम्स में नापा जाता है और हम मान के चलते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है बैटरी का रेजिस्टेंस। चाहे वो मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी V इज इक्वल टू आई आर की जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर होल्ड करती है। इस सिचुएशन में अगर आप बल्ब लगाएंगे, बेसिकली बल्ब लगा दिया आपने, बल्ब जो होता है वो आप उसको एज अ रेजिस्टर भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए बल्ब का रेजिस्टेंस है 20 ओम्स है, आप कुछ भी लिख लीजिए, और आपने ये सर्किट पूरा करा। अब बैटरी से जब करंट ड्रॉ हुआ तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है और जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में है। तो इस समय जो आपका जो करंट है दैट इज इक्वल टू बैटरीज वोल्टेज। मान लें 200 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, क्योंकि ये दोनों सीरीज के अंदर है। तो ये सर्किट में ये करंट जा रहा है। लेकिन आप एक बात देखिए कि जब ये करंट सर्किट के अंदर जाएगा ऐसे, तो देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो आपका ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका I मल्टीप्लाई बाय R। और ये साफ साफ आपका जो लॉस है, क्योंकि ये ईएमएफ में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यूजफुल वोल्टेज आपको जो है लोड को, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो देखिए आपकी जो I है वो आ गया आपका 200 बटा R प्लस R बल्ब मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तो आपका लॉस है, पोटेंशियल ड्रॉप लॉस है आपका, जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर आपको नुकसान हो गया। और जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसलिए V टर्मिनल, वो आपकी जो बैटरी की जो रेटिंग थी जो आप खरीद के लाए थे 200 वोल्ट, उसमें से आप इस लॉस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए RB। और ये जो RB है ये R बल्ब है, इसको आप लोड भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है बैटरी का,
वो बहुत सारा डिसाइड, इसको यूजफुल वोल्टेज बोलते हैं बेसिकली। ये यूजफुल है क्योंकि जो आई आर पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां पे आई इंटू आर है, ये बैटरी के अंदर ही नुकसान हो गया आपका। तो आप बेसिकली जब भी टर्मिनल वोल्टेज नापेंगे तो वो 200 वोल्ट के बराबर नहीं होगी, बल्कि 200 वोल्ट से कुछ पोटेंशियल आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा, ये वाला जो लॉस हो रहा है आपका बैटरी के अंदर। तो जब भी आप टर्मिनल वोल्टेज देखें तो याद रखिए, टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो आपको यूजफुल काम के लिए अवेलेबल है आपके, और ईएमएफ माइनस द लॉस इनसाइड द बैटरी, जो बचा हुआ वोल्टेज है बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस, उसको आप बोलते हैं वी टर्मिनल। तो अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज यूजफुल है वो घटती जाएगी। तो